भारत का लक्ष्य 2047 तक विकसित राष्ट्र का सफर पूरा करने का है। इसके लिए जहां तकनीक की दुनिया में भारत आगे बढ़ रहा है, वहीं खेती में भी वो नई पहल कर रहा है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि देसी खेती से विदेशी कमाई खूब जमकर हो रही है। हमारी ये खास रिपोर्ट। ये गुजरात के कच्छ क्षेत्र का मशहूर ड्रैगन फ्रूट है, जिसे स्थानीय भाषा में कमालम कहते हैं। 2021 में पहली बार इसे बहरैन और लंदन एक्सपोर्ट किया गया। ये मोदी सरकार की रणनीति का हिस्सा था, जिसके तहत फलों के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की पहल शुरू की गई, जो आज काफी आगे बढ़ चुकी है। प्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने नाम तो भले कमलम में डाल दिया, लोगों को कमलम से पहचाना गया, मगर उसके पीछे जो ड्रिप एरिगेशन में इसके पीछे 75% सब्सिडी है। दुनिया का नंबर 1 इंडिया ड्रैगन का एक्सपोर्टर बनेगा। इस रणनीति के तहत 2023 में भारत सरकार ने महाराष्ट्र के मशहूर भगवा अनार का एक्सपोर्ट अमेरिका करना शुरू किया, जिसके अच्छे नतीजे सामने आए हैं। आज भारत से एक्सपोर्ट होने वाले अनार का 50% महाराष्ट्र के सोलापुर से होता है। अनार का लास्ट ईयर में सन 2023-24 में अनार का पूरा खरीदी का हुआ थे 4 लाख का हुआ है, 4 लाख क्विंटल 4 लाख क्विंटल हुआ है। और पूरा उसका जो प्राइस होते तो 120 करोड़ का हो गया, 120 करोड़ का है। और मैक्सिमम रेट जो मिला है अनार को तो 400 रुपीज पर किलो को मिला है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में हजारों करोड़ का सेब का कारोबार होता है। सेब किसानों का कहना है कि दूसरे देशों में सेब एक्सपोर्ट होने से कई गुना ज्यादा दाम मिलने लगा है। वो चाहते हैं कि नए देशों में भी हिमाचल के सेब का एक्सपोर्ट शुरू हो। हिमाचल प्रदेश का सेब जो है केवल मात्र 2 देशों में निर्यात होता है, उसमें नेपाल है, चाहे बांग्लादेश है, वहाँ पर भी रेड गोल्डन किस्म का सेब ही ज़्यादातर निर्यात होता है। कुछ सेब ज़रूर जो है छोटा सेब रॉयल डिलीशियस का भी छोटे साइज़ का यानी 7 लेयर 6 लेयर वाला वहाँ निर्यात होता है। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। चाहे वो मिडल ईस्ट के कुछ कंट्रियाँ हैं, वहाँ पर भी इसके स्कोप हो सकते हैं। भारत के मशहूर स्थानीय फलों के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की रणनीति की वजह से आज भारत की जीआई टैग्ड पुरंदर फिग्स यूरोप में पॉपुलर हो गई है। मोदी सरकार ने 2024 में पहली बार पुरंदर फिग से तैयार भारत के पहले रेडी टू ड्रिंक फिग जूस का एक्सपोर्ट पोलैंड कराया था। असमिया भाषा में लेतेकू नाम से मशहूर बर्मीज ग्रेप्स का दुबई एक्सपोर्ट शुरू किया गया। इसी तरह त्रिपुरा की जैक फ्रूट, नागालैंड की राजा मिर्चा और ब्रह्मपुत्र घाटी में उगने वाली रेड राइस दुनिया के बड़े बाजारों में पहुंच चुकी है। आप देखेंगे अलग अलग अकेले बासमती चावल का एक्सपोर्ट 50,000 करोड़ रुपया हो गया हमारा, अगर मूल्य में हम बात करें। और हमने जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस कुछ लगी हुई थी वो हटाई थी बीच में, ताकि हमारा एक्सपोर्ट और बढ़े। हमारे कृषि उत्पाद का एक्सपोर्ट निरंतर बढ़ता जा रहा है। आज भी हमने बात की जो चिली उत्पादक, मिर्ची उत्पादक किसान हैं, तो विशेषकर आंध्र प्रदेश में मिर्च काफी होती है, तो कैसे एक्सपोर्ट बढ़े उसका, उस पर भी चर्चा की है। वहां के मुख्यमंत्री जी भी चर्चा करेंगे। तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं। उद्योग संघ PHDCCI ने भारत में कृषि क्षेत्र के ट्रांसफॉर्मेशन पर शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी किया, जिसमें कहा गया है कि 2013-2014 में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सिर्फ $39 बिलियन का था, जो 2022-2023 तक बढ़कर $52 बिलियन तक पहुंच गया। PHDCCI के मुताबिक एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में एक्सपोर्ट साल 2047 तक $700 बिलियन तक पहुंच सकता है। कच्छ क्षेत्र में बहुत सारे किसान हैं जो ड्रैगन फ्रूट, कमालम बोलते हैं उसको स्थानीय भाषा में, वहाँ के किसानों की जो प्रोड्यूस थी उसको दुनिया के अलग अलग बड़े देशों के बाज़ार तक पहुँचाया गया है। शोलापुर में जो पोमेग्रेनेट है उसका बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट शुरू हुआ है। तो आपको लगता है इस तरह की इनिशिएटिव्स का अब फ़ायदा भी किसानों को मिलने लगा?
बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपने जैसे ड्रैगन फ्रूट की बात करी, वो सिर्फ कच्छ में नहीं, इवन नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी पैदावार है इसकी। और कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आज तक देखे नहीं हैं, अभी इंटरनेशनल मार्केट तक पहुँचे नहीं हैं, तो उनको हमें पहुँचाने की ज़रूरत है। इसी दिशा में जो कदम इसने इस बार गवर्नमेंट ने लिया है, जो टर्मरिक बोर्ड, जो हल्दी बोर्ड की स्थापना करी है, आई थिंक ये बहुत बड़ा कदम है। इससे इनोवेटिव तरीके ला करके, नए इनोवेटिव प्रोडक्ट निकाल के, और किस तरीके से हम अपने प्रोड्यूस को एक डिफरेंट तरीके से पैकेज करके मार्केट में ला सकते हैं, प्रोसेस करके। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा हमें सीखना चाहिए। पीएचडी सीसीआई ने 2047 तक भारत के एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए एक नया रोड मैप भी सरकार के सामने रखा है। तो हमने प्रोजेक्शन रखा है कि $700 बिलियन का एक्सपोर्ट हो जाएगा 2047 तक। वो स्वाभाविक है क्योंकि जो ग्लोबल एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अभी भी अगर देखा जाए तो $1500 बिलियन का एक्सपोर्ट अभी ग्लोबली होता है, जिसमें हमारा पार्टिसिपेशन $50 बिलियन है, जो कि लेस देन 1% है। उसके लिए हमने सुझाव दिए हैं कि एक तो हमारा जो स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन होना चाहिए, कनेक्टिविटी ऑफ सप्लाई चेन विद द ग्लोबल मार्केट्स। हम कई बार प्रोड्यूस करते हैं बट वी आर नॉट दैट मच कनेक्टेड इन द ग्लोबल सप्लाई चेन, सो वी आर नॉट एबल टू सेल दोज प्रोडक्ट्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। हमारे पास कई बार एक मात्रा होती है बट बिकॉज ऑफ द पुअर सप्लाई चेन वी आर नॉट एबल टू सेल दोज प्रोडक्ट्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। जाहिर है कृषि क्षेत्र में एक्सपोर्ट को और आगे बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपोर्ट सप्लाई चेन का विस्तार 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। कच्छ से राजेंद्र ठक्कर, शोलापुर से सौरभ वाघमारे, शिमला से वीडी शर्मा और दिल्ली से कमलकांत के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।